सबसे पहली उसकी इच्छा उत्पन्न होती है कि इस देह के अंदर रहने वाले जो प्राण मुझे प्राप्त हुए हैं, जो श्वास प्राप्त हुए हैं, इनकी रक्षा मैं कैसे करूं। जो ही भूख लगती है रोने लगता है, प्यास लगती है रोने लगता है, शरीर पर थोड़ा सा कष्ट आता है रोने लगता है। कैसे मैं इस पीड़ा से बाहर निकलूं, मेरे प्राण कैसे बचे। और इसको शास्त्रों के अंदर एक संज्ञा दी है प्राणेष्णा। सर्वप्रथम इस प्राण को बचाने की इच्छा उसके जन्म के साथ ही मनुष्य की शुरू होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है। आगे की इच्छा संसारिक मोह माया के अंदर देखता है, यह संसार कैसे चलता है, किन चीजों से चलता है, यहां पर किस प्रकार का लेन देन होता है। अगली इच्छा उसकी जागृत होती है जिसको हम कहते हैं धनेष्णा। धन कमाता है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करने की चेष्टा करता है, बड़ा बनने की चेष्टा करता है कि मैं धन से बड़ा बनूं, लेकिन फिर भी उसके अंदर किसी प्रकार की शांति नहीं होती है। और एक प्रश्न उत्पन्न होता है, आदि शंकराचार्य जी ने जैसे कहा था, यह देह हमें किस लिए मिली है, हमें इस बात का विचार करना है। तो उन्होंने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या हमारी देह इसलिए प्राप्त हुई है कि हम बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहें, बार बार माता के गर्भ में जन्म लेकर के पुनः आते रहें, और इस संसार में जरा मृत्यु और दुख, इन कष्टों को उठाने के लिए क्या हमें धनेष्णा, धन और संचय प्राप्त करके जितने भी हमने साधन प्राप्त किए, क्या हम उनसे संतुष्ट हो पाए, क्या हम उनसे सुखी हो पाए। और यह मनुष्य सुख ढूंढने की चेष्टा करता है। और इस लोक के बाद में मेरा क्या होगा, जब यह विचार उत्पन्न होता है, जो हमें सतगुरु के आशीर्वाद से एक शब्द प्राप्त हुआ है, आत्म मंथन, वह जब वह व्यक्ति करने लगता है, तब वह सोचता है मेरा जन्म किस लिए। यह प्रश्न जब उसके सामने उत्पन्न होता है, हम देखते हैं राजा जनक की सभा के अंदर सैकड़ों तरह के विद्वान आए थे, वहां पर बंदी भी बना लिए जाते थे। जब अष्टावक्र दरबार के अंदर पहुंचे और ज्यों ही सारा दरबार हंसने लगा, अष्टावक्र निर्लिप्त रहे, उनके किसी प्रकार का फर्क नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने एक ही प्रश्न किया, राजन मैंने समझा था मैं विद्वानों की सभा में आया हूं, लेकिन यहां पर तो इस देह को देख रहे हैं। उन्होंने समस्त विद्वानों से एक प्रश्न किया, क्या यह शरीर जिसके अंदर यह तत्व निवास कर रहा है, आप इसको देख रहे हैं या इस तत्व को देख रहे हैं, दोनों में से किसको देख रहे हैं। यदि मंदिर का शिखर टेढ़ा हो जाए, क्या उसके अंदर रहने वाला आसमान भी, यह जो आकाश महाभूत है, वो भी टेढ़ा हो जाता है। विद्वानों के पास जवाब नहीं था, आप मुझे देख रहे हैं या मेरे देह के अंदर रहने वाले तत्व को देख रहे हैं। यह आत्मज्ञान वहां पर सभा के अंदर नहीं था। जनक जिस बात को ढूंढ रहे थे, उन्होंने तुरंत सिंहासन पर विराजित करके अष्टावक्र से कहा, राजन आज मैं ये जानना चाहता हूं, कथम ज्ञानम आपनोति, मैं ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कथम मुक्तिम आपनोति, कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूं, कथम वैराग्यम आपनोति। इन तीन प्रश्नों का जवाब उन्होंने वहां पर मांगा। तब अष्टावक्र ने वहां पर इस पार ब्रह्म सत्ता का ज्ञान दिया जो हर घट के अंदर विराजित है। और राजा जनक वहां पर इस तत्व को प्राप्त करने के बाद विद्वानों की सभा के अंदर जो प्राप्त नहीं हुआ था, वह तत्व जब अष्टावक्र की कृपा से राजा जनक को प्राप्त हुआ उस सभा के अंदर, आज वही तत्व सतगुरु माता जी की असीम कृपा से मानव मात्र को प्राप्त हो रहा है। ये निरंकारी मिशन आवाज दे रहा है, आओ इस पार ब्रह्म परमात्मा को जानो, जिस भी शास्त्र को मानते हो, जहां भी जिस भी विचार को मानते हो, वो मुबारक है, उससे मिलान कर लो। यदि ये निराकार सत्ता की जानकारी जो दी जा रही है, आज निरंकारी मिशन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक किया जा रहा है। एक बार दो भाई बिछड़ गए थे, वो उनको जानकारी आपस में नहीं थी, बचपन में बिछड़ गए, लेकिन जो ही वो एक सभा के एक ट्रेन के अंदर आ रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। बिछड़े हुए बचपन से थे, एक दूसरे से सीट के लिए लड़ने लगे, ट्रेन चलने लगी, कुछ शांत हुए। थोड़ी देर बाद एक दूसरे को कहा कि कहां से हो, उसने नाम बताया, मेरा गांव वो है, लेकिन मैं वहां से बिछड़ गया। पिता का नाम क्या है, वो बताया, उसने कहा यही मेरे पिता का नाम है। और दोनों का झगड़ा वहीं शांत हो गया। आज सतगुरु माता जी की कृपा से यही झगड़ा मानव मात्र का शांत करके एक पिता की पहचान इस निराकार की करवा करके इस पार ब्रह्म से जोड़ने का काम मानव मात्र के लिए कर रहे हैं, ताकि संसार के समस्त सुख
इस मनुष्य को प्राप्त हो सके। संसार का सबसे बड़ा सुख यदि कोई है प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना, संसार का सबसे बड़ा यदि कोई दुख है तो परमात्मा की जानकारी नहीं करना और इस देह को ऐसे ही इसका सफर तय करके चले जाना। आओ आज के इस युग के अंदर ये निरंकारी मिशन ये आवाज दे रहा है और सतगुरु माता जी की असीम रहमत है कि इस पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी ब्रह्म ज्ञान कक्ष के अंदर हो रही है। साथ संगत प्रेम से कहिए धन्यवाद।